नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेंसुरेशन हम कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको क्लास में करा दिया, अलग अलग वैरायटी के, चाहे वो शेडेड एरिया के हों, चाहे 3D के हों, चाहे 2D के हों। क्वेश्चन कैसे कैसे घूम सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम शेडेड पार्ट पे देखने वाले हैं, क्योंकि शेडेड पार्ट ऐसा होता है जिसमें बच्चे काफी घबराते हैं, ठीक है। और उसके अंदर तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। अगर पहले का आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो पेपर में वो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। क्या वो आवाज नहीं आ रही? सही है, देखिए बफरिंग हो रहा है। सही है भाई, सब चेक करिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर डाटा क्या गिवन है मैं देख लेता हूं। 8, 6 और 10, ठीक है। ये आपको 8 गिवन है, ये आपको 6 गिवन है, ये 10 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आज का पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले वो बोलता है एक राइट ट्रायंगल है ABC, एक परपेंडिकुलर B से डाला जाता है AC पर। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। BPS डायमीटर, एक सर्कल बनाया जाता है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी पहले ये बताइए मेरे को। इसकी लेंथ होगी आपकी 4.8, ठीक है। हमने पढ़ा था कि भाई अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 3, 4, 5 है तो ये कितना होता था परपेंडिकुलर? 2.4 होता था, ठीक है। तो 2.4 का दुगना हो जाएगा, 4.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4.8 हो गया। अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, ठीक है। आपको शेडेड एरिया निकालना है, ठीक। शेडेड एरिया आपको निकालना है। शेडेड एरिया के लिए हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले ना आपको ध्यान से ये देखना है कि ये जो ट्रायंगल है ये वाला, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसके सामने क्या है 4.8। और अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की, बड़े वाला, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके सामने क्या है 10। ये दोनों मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये दोनों आपका सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? आपके सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल अगर है, ठीक है, तो साइड का रेशियो कितना हो गया? 4.8 और 10, ठीक है। साइड का रेशियो ये हो गया। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ गया? ये आ गया 12 और 25। एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? एरिया का रेशियो आ गया आपका 144 और 625, ठीक है। ये आपका एरिया का रेशियो आ जाएगा क्षेत्रफल का। साइड का रेशियो ये है, एरिया का रेशियो ये आएगा। सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। सिमिलर ट्रायंगल क्यों कहलाएगा ये भी देख सकते हैं आप। अगर मैं इसे थीटा ले लेता हूं, ठीक है, तो ये 90 है, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ऐसे ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर आप देखते हैं इस छोटे ट्रायंगल में 90 90 माइनस थीटा, बड़े ट्रायंगल में 90 90 माइनस थीटा, दो एंगल एक जैसे हो गए। 90 के सामने वाली साइड का अनुपात निकाला 12 और 25, एरिया का हो गया 144 और 625। ऐसा हमने क्यों किया ये भी देखिए। जो आपको शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है, शेडेड एरिया किसके बराबर आएगा? अगर मैं बात करूं शेडेड एरिया किसके बराबर है, तो शेडेड एरिया बराबर है आपके ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस ये राइट ट्रायंगल, ठीक है, इसके बराबर है। सेमी सर्कल का एरिया तो मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, पर राइट ट्रायंगल का नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि इसकी साइड नहीं पता मेरे को, ठीक है, मेरे को इसकी साइड नहीं पता है। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ सिमिलरिटी लगाई। मैंने देखा कि भाई 625 यूनिट, पूरे ट्रायंगल की वैल्यू कितनी थी? 8 6 48 बटे 2 यानी 24। तो 144 की कितनी आएगी वो मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका 144 इंटू 24 बटे 625, ये इसका एरिया आ गया। अब मेरे को अगर टोटल एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये आ जाएगा मेरा ये कि 4.8 का स्क्वायर इंटू पाई बटे 2 माइनस ये 144 इंटू 24 बटे 625,
ठीक है, ये आ जाएगा। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, पाई की वैल्यू यहां पर 3.14 आपको दे रखी है, ठीक है। अगर ऑप्शन मेरे सामने होंगे, मैं देखूंगा 3 इसमें आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, इसमें भी 9 आ रहा है, तो जो आंसर 9 से भाग होगा वही ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है, मेन चीज है कि क्या आपको ये बात समझ आई है या नहीं समझ आई है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई जो लेट आए हैं उनके लिए रिपीट नहीं होगा, वो दोबारा से देखिएगा क्लास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि क्लास आपके पास ही रहनी है तो दोबारा से देखिएगा। बिल्कुल पहला क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ही है, सेमी सर्कल का रेडियस 4.8 कैसे होगा ये नहीं बताऊंगा भाई, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ये पूरी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में इतनी सारी चीजें करी हमने ऐसी, और मैंने बकायदा यहाँ पर लिखा भी है, देखिए यहाँ पर 3 4 5 के साथ 2.4 होता है, और फिर भी समझ नहीं आया तो दिक्कत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूं, ठीक है। यहां बनाऊंगा डायग्राम। डायग्राम क्या है आइए देख लेते हैं। स्क्वायर बनाने हैं मेरे को, ठीक है। एक स्क्वायर है ये, ठीक है। और बाकी का स्क्वायर मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। एक लाइन ये हो गई हमारी, और ठीक है।
अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही? लाइट तो जल रही है। हाँ, आ रही है आ रही है आ रही है, चलिए ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आता हूं पहले मैं पीछे। तीन एक जैसे ओवरलैपिंग स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर के, एक दूसरे के कॉर्नर पे है। शाम शेडेड द पार्ट वेयर द स्क्वायर ओवरलैप, और ये बताना है कितना भाग जो है शेडेड होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कितना भाग शेडेड है टोटल का। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये देखिए, अगर मैं शेडेड की बात करूं, शेडेड एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 8। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर मैं शेडेड की बात करूं तो कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, ये मैंने कैसे किया ध्यान से देखिए। मैंने क्या करा, ये दो ट्राइंगल ले लिए। ठीक है, और कुछ भी दे रखा है? अच्छा, डायगोनल है तो मिड पॉइंट पे ही काटेगा, ये तो सिंपल है, 4 4 हो गया। ठीक है, 8 8 लेने की जरूरत ही नहीं है। हाफ इंटू 8 इंटू 4 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर है डायगोनल है तो मिड पॉइंट पे काटेगा, तो ये 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो शेडेड पार्ट कितना आ गया? 32 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 32 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को क्या निकालना है, देखिए यहां पर आता हूं मैं। शेडेड कितना हो गया? शेडेड हो गया 32। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं अनशेडेड की, अनशेडेड का डायरेक्ट ही टोटल निकालता हूं मैं, इसे हटा के डायरेक्ट ही टोटल निकालता हूं। अगर अगर मैं टोटल की बात करूं तो एक बात ध्यान से समझिएगा, एक ये वाला स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर। ठीक है, और क्या है? और ये वाले ट्राइंगल हैं दो। ये जो दो ट्राइंगल हैं इनका एरिया कितना है? इनका एरिया मिला के 32 है ट्राइंगल का। दो ट्राइंगल जो हो गए प्लस दो स्क्वायर जो होंगे, इनका एरिया कितना होगा? 64 और 64, 8 अट्ठे 64 और 64 128, यानी टोटल कितना हो गया? 160। तो मैं ये बोल सकता हूं 160 में से 32 हिस्सा ऐसा है जो शेडेड है, यानी 1/5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। क्लियर है ना सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाले ट्राइंगल को मैं यहां ले गया, ठीक है, शिफ्ट कर दिया। अब मैं ये देखता हूं, ध्यान से देखिए, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूंगा, इसे शिफ्ट कर दूंगा। जब शिफ्ट करूंगा तो ये वाइट हो जाएगा, और जब शिफ्ट करूंगा तो ये येलो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है अब आपको। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, ध्यान से देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, देखिए एक स्क्वायर और एक स्क्वायर। ठीक है, ये दो स्क्वायर हो गए। अगर आप ध्यान से देखें शेडेड पार्ट कितना है? ये आधा है। ठीक है, आधा हो गया, ये शेडेड पार्ट हो गया। बाकी मैं इसका ले सकता हूं। ध्यान से अगर आप देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये यहां चला गया, ठीक, अब कितना बचा? आधा ऊपर बचा और दो नीचे बचा, ढाई नीचे बचा। ठीक है, टोटल की अगर बात करें, अगर आप ध्यान से देखें, ये कितना है? आधा स्क्वायर है, 0.5 स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। 0.5 स्क्वायर जो है वो क्या है? शेडेड है। ठीक है, आधा स्क्वायर।
ठीक है, अब मैं वापस जाता हूं। एक स्क्वायर ये हो गया, ये वाला हिस्सा और हो गया 2 स्क्वायर, और एक ये वाला हो गया आधा, 2.5 स्क्वायर। 2.5 स्क्वायर है टोटल, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 1/5 आ गया। मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब आप कहेंगे सर 2.5 स्क्वायर कैसे? मैं कहूंगा भाई बात समझो। आपने ये 1 स्क्वायर लिया था, बिल्कुल लिया था। आपने ये 1 स्क्वायर लिया था, बिल्कुल लिया था। उसके बाद क्या बचता था? उसके बाद आप कहेंगे सर ऊपर नीचे का एरिया बचता था। मैं कहूंगा एक ऊपर का एरिया बचता था और एक नीचे का एरिया बचता था। अब ऊपर नीचे का एरिया मिला के क्या ये आधा स्क्वायर नहीं बनेगा? यही तो हमने अभी करा है। तो 2 और आधा कितना हो गया? 2.5 स्क्वायर। 2.5 स्क्वायर नीचे है, शेडेड है आधा, 1/5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम बनाते हैं। ये लेटर दे रखा है आपको n, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये लेटर है n, और क्या दे रखा है? लेंथ तो 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, 20। ठीक है, द रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखा है कितना? 5:2। 5 की वैल्यू अगर 20 हो गई तो 2 की 8 हो गई। ये पूरा कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, और क्या दे रखा है? एक सेकेंड रुक जाइए। ये भी आपको दे रखा है कि ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है। ये आपको इतना दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये 3 है, 4 है, ये 1 आ जाएगा। अब ये मोटी वाली है 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये वापस 8 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल जो है कैसे है? आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। ये 20 था तो ये 8 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को क्या करना है? अगर मेरे को जो पेंट किया गया है, पेंट किया गया है आपका ये वाला, एक सेकेंड, पेंट किया गया है आपका ये वाला। ठीक है, इसे मैं बंद कर देता हूं। बिल्कुल पेंट किया गया है आपका ये वाला। एक सेकेंड, ये अच्छा ये रह गया, इसलिए पेंट नहीं हो रहा था। ये है पेंट किया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं जो समझा रहा था आपको कि स्क्वायर में से अगर मैं ये दोनों घटा देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल में से, यानी 20/8 में से ये घटा दिया मैंने, जिसका ये 8 है और ये 1 है। ठीक है, तो 20 अट्ठे 160 हो गया, 160 - 2 इंटू 8/2 यानी 4। ठीक है, ये 8 है, ये 1 है,
तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, यानी 152 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सभी को क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, क्यू आर वी डब्ल्यू एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, एक लाइन ऊपर से नीचे खींची गई है और शेडेड पार्ट कौन सा है, ऊपर वाला है, ये और ये। ठीक है, और मैं इसको नेम दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्यू डब्ल्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। क्या क्या दे रखा है, आर एस टी यू का एरिया जो है 216 मीटर स्क्वायर है, आर एस यू वी के बराबर है, आर एस और यू वी बराबर है, और एस टी जो है आर वी का 3/5 है। एस टी अगर 3x है, मान लेते हैं ये 3x है, तो ये 2x होगा, तभी तो ये 5x बनेगा, और ये अगर 2x हो गया तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, ये देखिए, आपको ये दे रखा है 2x इंटू 3x यानी 6x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 216। ठीक है, x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, x की वैल्यू अगर 6 आ गई, मुझे पता लग गया ये 12 हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 12। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को शेडेड एरिया निकालना है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज और दे रखी है आपको, रुक जाइए एक सेकेंड, नहीं और कुछ नहीं दे रखा, ध्यान से देखिए। अब x की वैल्यू 6 आ गई, तो 2x 12 हो गया, 3x और 2x यानी 5x, 5x की वैल्यू हो गई 30, यानी ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब अगर मैं शेडेड एरिया निकालता हूं तो मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ये 30 है और ये 42 है, तो हाफ इंटू 30 इंटू 42, ये आप सॉल्व करेंगे तो शेडेड आ जाएगा, तो 21 तिया 63 हो गया, यानी 630, 630 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखिए। इसमें दिया है आपको, डायग्राम गिवन है, टी वी डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं है, यू है, यू और एस। ठीक है, ये वी है, ये डब्ल्यू है। ठीक है, और क्या दे रखा है, वी डब्ल्यू, ये आपको 8 दे रखा है इसके साथ। ठीक है, और क्या दे रखा है, टी वी आपको दे रखा है 12, और शेडेड एरिया। ठीक है, ये शेडेड एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये वाला एरिया अगर निकालना है, इसमें और क्या दे रखा है, एस टी यू वी टी यू
सेम बेस पर है, टीवी पर, टीयू पर। हाइट ऑफ ट्राइंगल एस टी वी इज 6 गुना वी टी यू से। ये 8 है तो ये 48 होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसकी हाइट बनाता हूं बेस के साथ तो ये 48 होगा। शेडेड एरिया अगर मेरे को निकालना है तो बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटाना पड़ेगा, यानी हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 12 है दोनों का, छोटे का भी और बड़े का भी। हाइट पर अलग अलग है तो 48 माइनस 8 यानी 40 हो गया। 40 का आधा हो गया 20, 20 का 12 गुना हो गया 240, तो 12 दूनी 24 यानी 240 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टीयू 12 है भाई, टीवी नहीं टीयू, बेस 12 है। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए बड़े ट्राइंगल में से अगर आप छोटे ट्राइंगल को घटाते हैं तो आपका आंसर है, दोनों का बेस सेम है इसलिए 12 आ गया। हाइट अलग अलग है, बड़े की 48 है, छोटे की 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम बनाया था मैं, रुक जाइए। ठीक है, ये एरिया है। ये क्वेश्चन है आपका जिसके अंदर आपको दे रखा है ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी टू रेक्टेंगल ई टू रेक्टेंगल पी 7:4:3। ठीक है, ये कोमा। रेक्टेंगल डी का 2/21 भाग, रेक्टेंगल एफ का 1/9 भाग शेडेड है। ठीक है, अगर मैं देखता हूं डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 21, अगर मैं डी की वैल्यू 21 ले लेता हूं इसकी, अगर मैं 7 की वैल्यू 21 लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, 4 की 12, 3 की 9। ठीक है, मैं बोलता हूं डी का एरिया अगर 21 है, ई का एरिया 12 हो गया, एफ का 9 हो गया। अच्छे क्वेश्चन में से देखिए 21 में से 2 भाग शेडेड है तो ये कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया 19 जो बचा हुआ है। अब मैं एफ पे आता हूं, 9 में से 1 भाग शेडेड है, अगर ये 1 शेडेड है तो 8 ये बचा। ठीक है, अब बात करते हैं ई की। ई 12 है, 12 में से 1 ये चला गया, 2 ये चला गया, 3 यूनिट बचा, कितना 9 यूनिट यहां आ गया। ठीक है, अब वो बोलता है शेडेड एरिया जो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शेडेड एरिया कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 48 है। आपको किसकी निकालनी है? आपको टोटल अनशेडेड एरिया ऑफ द फिगर, जो शेडेड एरिया नहीं है। अगर मैं अनशेडेड की बात करूं 19, 8, 9, 28 और 8 36। ठीक है, तो 12 गुना हो गया, इसका भी 12 गुना कर दूंगा, 12 चौक 48, 480 और 96 576, 576 मेरा आंसर हो जाएगा। दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है और मुश्किल सा भी है, डायग्राम भी यूनिक है, पर वैसे कुछ खास है नहीं इसमें। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
ये डायग्राम बना लेता हूं मैं इसमें भी। ठीक है, गिवन क्या क्या है आइए देख लेते हैं। हम्म, ये 24 आपको गिवन है। ठीक है, और DE 44, ये E है, ये D है, ये C है, ये B है, ये A है, ये B, ये F है, और ये पॉइंट है H। ठीक है, अंदर वाला। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, अब ये डायग्राम है आपके सामने और कुछ नहीं गिवन आपको। CDFE से 9 मीटर बड़ा है, CDFE से 9 मीटर बड़ा है। ठीक है, DE 44 है, अगर मैं 44 ले लेता हूं ये, ठीक है, ये 24 है तो ये 20 आएगा, ये हाइट दे रखी है। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल BHG, जी का है भाई, BHG, एक सेकंड रुक जाइए, जी पॉइंट में देख लूं कहां पर है। अच्छा ये जी है, ये जी है आपका। ठीक है, BHG और DEH, ठीक है, इन दोनों का एरिया मिलाकर कितना है? इन दोनों का एरिया मिलाकर है आपका 1452, यानी हाफ इंटू बेस 44 इंटू इसकी और इसकी हाइट प्लस करूंगा तो H आ जाएगा पूरा। समझ रहे हैं बात? मैंने ऐसा नहीं किया कि ये H ले लिया और वो कुछ और ले लिया। ठीक है, ऐसा नहीं किया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये पूरी हाइट आ जाएगी हाफ इंटू 44 इंटू ये H बराबर आएगा किसके? ठीक है, ये बराबर आ गया आपका 1452। अगर मैं 2 से काटता हूं तो 22 आ गया, 22 से काटता हूं, ठीक है, 22 छिक 132 और 22 छिक 132, H की वैल्यू 66 आ गई। ये जो हाइट है ये 66 आ गई। ठीक है, 66 टोटल। अब मैं आगे देखता हूं, CD BC का आधा है। CD अगर BC का आधा है तो 3 यूनिट की वैल्यू 66 है, 2 की कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी, 1 की कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। और आपको ये भी पता है CDFE से 9 मीटर बड़ा है तो ये 13 आ गया, 13। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं अनशेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, अनशेडेड पार्ट कौन कौन से? एक ये, एक ये। इसकी हाइट कितनी आ गई? 20। इसकी हाइट कितनी आ गई? 24। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 13 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 22 इंटू 24। अगर मैं काटता हूं तो ये कितना हो गया? ये हो गया 13 दूनी 26, 260 प्लस 11 इंटू 24, तो 11 इंटू 24 हो गया 11 दूनी 220 और 44 264। तो आंसर कितना आ गया? 524। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ये 260 नहीं, ये तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, रुक जाइए।
ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 130, 10 से जाएगा ना, 130 आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका 220, 264, तो आ गया 394, 394 आएगा आंसर। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये कोई शेप है जो आपको दे रखी है। ठीक है, ये कोई शेप है जो आपको दे रखी है। अब आप अगर आप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को यहां दिक्कत हो सकती है, मैं रिपीट करता हूं उसे नेक्स्ट पेज पे। ध्यान से देखिएगा, देखिए मान लेते हैं इस ट्रायंगल की हाइट x ले लेते, आप इसकी y ले लेते, तो आप क्या लिखते, हाफ इंटू 44 इंटू वाई प्लस हाफ इंटू 44 इंटू एक्स बराबर आ गया किसके, 1452 के। तो मैं ये नहीं लिख सकता हाफ इंटू 44 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर आ गया किसके, 1452 के, और x प्लस वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया था, h लिख दिया था। बस ये किया है मैंने, इस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अनशेडेड में भाई शेडेड कहां से आ गया? अब देखिए आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। ये एक अनशेडेड एरिया है ये वाला, दूसरा अनशेडेड एरिया कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसमें बेस कितनी है, 13, इसमें बेस कितनी है, 22। जब ये ट्रायंगल आपको अधिक कोणीय त्रिभुज दिख रहा है तो इसमें हाइट कौन सी लेते हैं, हाइट आप ये वाली लेते हैं। ठीक है, ये कितनी है, 24, इसमें आप हाइट कौन सी लेंगे, हाइट लेंगे आप ये वाली। ठीक है, ये है 20, ये हाइट लिया हमने, ये ट्रायंगल नहीं लिया, ट्रायंगल हमने यही लिया है। ठीक है, बिल्कुल फिगर गिवन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं, ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, जे एन पी एम एक्स एल आर क्यू के आइए देख लेते हैं क्या दे रखा है। जे एन पी एम, जे एन पी एम आपको दे रखा है ये पूरा 23, एन पी क्यू आर के बराबर, ये 7 दे रखा है, ये 23 दे रखा है, बचा कितना, 16, 16 का मतलब है ये 8 और ये 8। ठीक है, ये 8, ये 8, ये 7। ठीक है, और क्या दे रखा है, एक सेकंड रुक जाइए, जे के डब्ल्यू इज मिड पॉइंट ऑफ जे के, ये आपको 16 दे रखा है, ये भी 16 हो गया, 16, ये भी 16, ये डब्ल्यू है। ठीक है, शेडेड एरिया अगर मैं देखता हूं तो कौन सा है बता देता हूं, शेडेड एरिया मेरा ये है,
ये शेडिड एरिया है, ठीक है, ये निकालना है मेरे को, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए देख लेते हैं। जे के एल एम एक रेक्टेंगल है, डब्ल्यू उसका मिड पॉइंट है, एक्स मिड पॉइंट है एम एल का, ठीक है, एक्स इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, डब्ल्यू इसका मिड पॉइंट है, ये 16, ये 16, ये 23 दे रखा है आपको। उसके बाद क्या दे रखा है, एनपी क्यू आर के बराबर 7, तो मैंने एनपी क्यू आर के बराबर बना दिया 7, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है, जे एन पी एम के क्यू आर एल, जे एन पी एम के क्यू आर एल, ये चारों बराबर है, ठीक है। अब मुझे पता है ये दोनों बराबर हैं, 23 में से 7 गया 16, 16 का मतलब है 8 ही है, तो 8 ही है, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है, ध्यान से देखिएगा। अब एरिया कैसे निकालेंगे आप, मैं अगर एरिया निकालता हूं तो 16/15, एक तो ये वाला रेक्टेंगल हो गया 16 इंटू 15, ये वाला, ठीक है, एक ये वाला हो जाएगा 16 इंटू 7, तो 16 इंटू कितना हो गया 22 हो गया, और 16 इंटू 22 अगर करते हैं 16 दूनी 32, 320 और 32 352, 352 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम गिवन है, डायग्राम में आपको 2 स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक। शेडिड एरिया है आपका ये, ठीक, 14 और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे रखा। चलिए आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखना है। दो स्क्वायर है, साइड है 14 सेंटीमीटर, ठीक, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये अंदर वाला 4, ये 4, ये भी 4 पूरा, तो ये 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10 आ गया आपका। अब ये कैसे करेंगे, ये मैं सोचता हूं, अगर मैं शेडिड एरिया निकालना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये वाला स्क्वायर बड़े वाला, ठीक है, बड़े वाला स्क्वायर 14/14 का, प्लस छोटे वाला स्क्वायर 4/4 का, प्लस ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ये वाला 10/4 का, माइनस करूंगा इसमें से क्या, ये वाला ट्रायंगल 14/14 का, माइनस करूंगा क्या, ये बड़े वाला ट्रायंगल 18/4 का, ठीक है। तब जाके मेरा आंसर आना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। फिगर गिवन है भाई, एक बात बताइए, आप में से जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें फिगर गिवन है या नहीं है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे शेडिड एरिया पूछा गया है, शेडिड एरिया वो रिप्रेजेंट तो करेगा ना कहीं पर, जब वो रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा तो आप कैसे बताएंगे
ठीक है, तो ऐसे सभी फिगर सभी क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं सॉल्यूशन करूंगा। अब तो सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। अब ये पूरा है, पूरे में से आधा किया, देखिए मैंने ये काट दिया। ऐसा नहीं है कि एक बार आप पूरा आपने पूरा लिया, उसका एरिया निकाला, आधा लिया, उसका एरिया निकाला। पूरे में से मैंने आधा काट दिया, आधा बचा। 14 सत्ते 98, 98 बचा बस। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूं, ये कितना हो गया 16/16। ठीक है, ये कितना हो गया 40/2 यानी 20, माइनस ये कितना हो गया 18 दूनी 36। तो 36 से 36 गया, 98 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो 98 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10/4 का ट्राइंगल देखिए कैसा होगा। ये पूरी साइड कितनी होगी 14, 14 में से 4 गया तो कितना बचेगा 10। थोड़ा देखना सीखिए, है ना। देखिए और भी तरीका है, पर बेस्ट तरीका ये है क्योंकि इसमें ना, कौन सी फाइल है यही, वो बच गई है तो है कैसे। चलो अब ओके है सब। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये डायग्राम है YZAB। एक सेकंड रुक जाइए। YZAB। ठीक है, ये 9 आपको दे रखा है, ये भी 9 आपको दे रखा है। आपको शेडेड एरिया निकालना है। ठीक, और साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है 25। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। नंबर सिस्टम में भाई अभी बहुत समय है। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इसका एरिया घटा देता हूं, ये क्या है 9/9। ठीक है, स्क्वायर कितना है 25 का। ठीक, अगर 25 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 9 इंटू हाइट, हाइट ये कितनी हो जाएगी मिला के, देखिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 9 और उसकी हाइट है 15, और एक दूसरा ट्राइंगल है जिसकी बेस, ध्यान से समझिएगा बात, ये बात ध्यान से समझनी है, काफी जगह इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम ये चीज लगातार। अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं 9, ठीक है, इसकी हाइट है 25, तो ये इन दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए, जल्दी से बताना है सभी को। क्या ये एक ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ऐसा नहीं है कि 25 तक ही, ऐसा भी हो सकता है कि इस बड़े ट्राइंगल के साथ बहुत सारे छोटे ट्राइंगल बन गए। मेन बात है कि अगर बेस सेम है, आधार अगर समान है, तो जो हाइट का सम है इक्वल होगा
तो एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये ट्रायंगल था जिसकी हाइट ये थी, ये ट्रायंगल था जिसकी हाइट ये थी, हाइट का सम कितना हो गया? 25 हो गया ये। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ये किसके बराबर हो गया? एक ट्रायंगल जिसका आधार 9 है और हाइट 25 है, खत्म कहानी। और यही मैंने यहां पर किया और उसी के हिसाब से मैंने यहां पर सॉल्व किया। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। अगर 25 अगर कॉमन ले लिया मैंने 625 नहीं बनाया, 25 माइनस 9/2 यानी 4.5, तो ये आ गया 25 दूनी 500, 512.5। ये करना मेरे को आसान लगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये चीज समझनी जरूरी है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं समझाई मैंने। यार एक बार बताइए, अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, h अगर मैं करता हूं हाफ इंटू बी इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 इस तरीके से, ठीक है, अगर h की वैल्यू h1 h2 h3 h4 के बराबर है तो मैं बोल सकता हूं ये चार ट्रायंगल इस एक ट्रायंगल के बराबर है। लॉजिकल है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब ठीक है भाई, देखिए अब सही है ना? जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, ऐसा आज बहुत दिनों बाद आपके डिजिटल बोर्ड पे क्लास हुई है, तो सिस्टम अभी दोबारा से सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक आध क्लास। ठीक है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक राइट ट्रायंगल है ये आपके सामने, दूसरा राइट ट्रायंगल है ये आपके सामने। इसको अगर मैं घुमा देता हूं, ठीक है, दो एक जैसे राइट ट्रायंगल है, नाम मैं देता हूं पहले इन्हें, एक्स ए जेड, शेडेड एरिया है, डायग्राम आपको गिवन होगा वाई वी। ठीक है, और क्या गिवन है, एक सेकंड हो जाइए, आइडेंटिकल है, डब्लू ये 6 है, ये 4 है, ये 15 है, ये 4 है। ठीक है, और शेडेड एरिया है आपका ये वाला। ध्यान से देखिएगा, अब बोर्ड पर ही होगी भाई, अब वैसे क्यों लेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये है आपके सामने, ये 4 दे रखा है आपको, ये भी 4 है, ये 15 है, ये 6 है। अनशेडेड एरिया आपको निकालना है। अनशेडेड एरिया का मतलब है दो एक जैसे अगर है, आइडेंटिकल है, मैं कोई एक निकालूं, उसमें से रेक्टेंगल घटाऊं और 2 से गुणा कर दूं। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो यानी अगर मैं 2 ये ले लेता हूं, ये कितना हो गया 10/15, 15 नहीं 19/2। ठीक है, माइनस ये कितना है 4/4, ये कितना हो गया आपका 95 माइनस 16। ठीक है, 95 माइनस 16 करेंगे 79 आ जाएगा, 79 इंटू 2 करेंगे 158 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे।
देखिए कुछ है नहीं, पर इस टाइप का क्वेश्चन करना जरूरी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल भाई, ये 4 दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, या लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला। इसका डायग्राम मेरे को बनाना पड़ेगा, रुक जाइए। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। चलिए, नहीं भाई घर पे बोर्ड नहीं है, ये वहीं पर ही है, ठीक है, स्टूडियो में ही हूँ आज मैं। चलिए तो आज ऐसा करते हैं, देखिए अभी ना लाइट चली गई है, लाइट चली गई है और इन्वर्टर चार्ज नहीं है इसका, तो क्लास बीच में ही बंद हो जाएगी। इस क्वेश्चन के साथ हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए भाई, अब बोर्ड पे ही लेंगे क्लास। जय हिंद।